क्या जो बेरू है वह अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है? और क्या वह चाहे इनको मार डालेगा? क्या जो चाहे उसने अपने प्यार का कन्फेस अपने जिन को कर दिया? ये हम लोग क्या देख रहे हैं? जो हायर्स हैं वो अब जिना के स्कूल के अंदर आ चुके हैं और बच्चों को मार रहे हैं। एंड अभी जिना भी काफी खतरे में आ चुकी है। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया था उनको भी शाउट आउट। वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो के आखिर में हमने देखा था कि अब चाहे इन फाइट करने वाली है बेरू से। तो अब आगे अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जिन्वू को चाहे इनकी चिंता हो रही होती है। और फिर बेरू जिन्वू से पूछता है, मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है? फिर जिन्वू उसे बताता है, तुम्हें उसे डिफीट करना है लेकिन उसे हर्ट नहीं करना। और फिर बेरू जवाब देता है, ठीक है, मैं समझ गया मेरे किंग। इसके बाद बेरू जोर से चीखता है जिससे जो फ्लोर्स की लाइट होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। उसकी पावर सेंस करके चाहे इन भी थोड़ा नर्वस हो रही होती है और अपने मन में सोचती है, क्या संग जिन्वू रियली में इससे फाइट कर रही है? और अब फाइनली बेरू रेडी होता है फाइट करने के लिए। और दूसरी तरफ जिन्वू उसे कहता है, अगर तूने उसे हर्ट किया तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है ना? और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि चाहे इनको ऐसा लगता है कि अभी उसे ओपनिंग मिल चुकी है, लेकिन उससे पहले बेरू उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इस बार बेरू के हमला करने से पहले चाहे इन उस पर अपनी शॉट से अटैक करती है, बट बेरू इजीली उसकी शॉट को अपने एक हाथ से रोक देता है। अब बेरू अपने मन में सोचता है, मेरे किंग ने मुझे एक कमांड दी है, मुझे अपने दुश्मन को हराना है बिना उसे हानि पहुंचाए। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूं जिससे तुम मुझसे फाइट करने की विल छोड़ दो। और फिर चाहे इन बेरू पर लगातार हमला कर रही होती है, बेरू आराम से उसके सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है और चाहे इन अपनी पूरी कोशिश करती है, बट जो रिजल्ट होता है वो सेम ही होता है। और अब चाहे इन अपने मन में सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, इसने मेरे सभी हमलों को डॉज कर दिया बिना अपनी जगह से हिले। और फिर बेरू चाहे इनको देखता है, उसके पास आकर अपना मुंह खोलता है एंड देन चीखता है, जिससे चाहे इन बेरू से काफी दूर जा गिरती है। और यह जो मैच होता है ना, वो जिन्वू भी दूर से देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचता है, इस मैच का आउटकम पहले से ही डिसाइड है। और फिर वो उसे कहता है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो? लेकिन चाहे इन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। इसके बाद बेरू चाहे इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन बंदी उसके हमले को डॉज कर देती है। और जिस जगह बेरू ने हमला किया था ना, वो जगह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब चाहे इन अपनी स्किल शॉर्ट डांस स्किल का यूज करके बेरू के क्लोज जाती है। और जब वो उस पर अटैक करती है, बेरू उसकी शॉट को पकड़ता है एंड देन उसकी शॉट ब्रेक हो जाती है। और जिस मोमेंट पर चाहे इनकी शॉट ब्रेक होती है, उसी मोमेंट पर वो शॉट ऑन फ्लाइट का यूज करके अपनी शॉट को बेरू के बॉडी पर स्टैप कर देती है, जो देखकर जिन्वू भी समझ जाता है अभी कुछ बड़ा होने वाला है। अब बेरू अपना होश खो देता है और उसके दिमाग में वो कमांड आती है जो क्वीन ने उसके बर्थ के साथ उसके अंदर डाली हुई थी, अपने एनिमी को मार डालो। और बेरू वैसे ही करता है। और जब वो चाहे इनको मारने वाला था, तभी दूर से जिन्वू बोलता है, बेरू रुक जाओ। लेकिन बेरू नहीं रुकता एंड देन उधर एक एक्सप्लोजन होता है। और जब धुआं हटता है ना, तो चाहे इन जिंदा होती है। और हम लोग देखते हैं कि बेरू जिन्वू ने सही वक्त पे बेरू को रोक दिया। और वो उसे कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, रुक जाओ। और फिर बेरू जिन्वू से दूरी बनाता है और उससे माफी मांग रहा होता है। एंड इस चीज को देखकर जिन्वू भी सोचता है, अरे यार, मैं इसके साथ करूं तो करूं क्या? और अब
जिनवू चाहे इनसे पूछता है, तुम क्यों अपने आप को इतना पुश कर रही हो? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ऐसे लेंथी गिल्ड में आने की, और यह केवल एक साधारण एंट्रेंस टेस्ट है, एक नेमलेस गिल्ड के लिए। जिनवू, तुम जैसे हंटर्स को अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना चाहिए, वो भी सिर्फ इन चीजों के लिए। यह सही नहीं है। और तुम हमारे गिल्ड में ज्वाइन क्यों करना चाहती हो? लेकिन चाहे इन कुछ जवाब नहीं देती। अब जिनवू उससे एक मेन सवाल पूछता है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? यह सुनकर चाहे इन चौंक जाती है, पर ब्लशिंग करते हुए जवाब देती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। सीन चेंज होता है। अब हम ब्यूरो ऑफ हंटर्स को देखते हैं, जहां माइकल और नरमा किसी के सामने खड़े होते हैं। माइकल किसी से माफी मांग रहा होता है, और जो बंदा उनके सामने खड़ा होता है वो कहता है, मैंने तुम्हें यहां माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया। मुझे बताओ, उधर एग्जैक्टली क्या हुआ था? अब माइकल बताने लगता है, मिस नरमा के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो संग जिनवू है वो वन ऑफ द किंग्स है। यह सुनकर वो बंदा भी काफी सरप्राइज हो जाता है, और उस बंदे का नाम डेविड होता है, जो कि ब्यूरो ऑफ हंटर्स का डायरेक्टर है। अब डेविड मिस नरमा से पूछता है, तो आप ये कह रही हो कि संग जिनवू नेशनल लेवल हंटर जितना पावरफुल है? मिस नरमा जवाब देती है, मुझे लगता है कि मुझे आपको एक्सप्लेन करना होगा। अब मिस नरमा डेविड को बताने लगती है, सभी अवेक जिस जगह से अपनी पावर्स पाते हैं उसे अदर साइड कहते हैं, और जो कनेक्शन होता है दो पार्टीज के बीच उसे मैं सेंस कर सकती हूं। कभी कभी दूसरी साइड की फोर्स काफी ज्यादा इंटेंस होती है, और कुछ अवेक इंडिविजुअल्स के अंदर जो स्ट्रिक्स होती है वो ब्लाइंडिंग लाइट जितनी चमकदार होती है। इन्हें मैं किंग्स कहती हूं। लेकिन जब मैंने जिनवू को देखा तो मुझे कोई भी कनेक्शन नहीं दिखा, बल्कि जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसके अंदर जो डार्कनेस थी वो मुझे देख रही थी, और वो खुद ही डार्कनेस है। अब डेविड कहता है, तो तुम ये कह रही हो कि संग जिनवू एक इविल बीइंग है? मिस नरमा, मैं ये नहीं कह रही कि वो गुड है या इविल। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि उसकी पावर का ओरिजिन कहां है। जो संग जिनवू है वो अपनी पावर्स को दूसरी जगह से बोरो नहीं करता, वो अपनी ही ताकत का यूज करता है, और पावर्स की जो लिमिटेशन होती है वो उस पर अप्लाई नहीं होती। अब माइकल डेविड से कहता है, मिस नरमा जो कहना चाहती है वो ये है कि उसकी पावर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब डेविड कहीं जाने लगता है। माइकल उससे पूछता है, आप कहां जा रहे हैं? डेविड जवाब देता है, बेसमेंट नंबर 24, और तुम भी मेरे साथ आओ। अब वो दोनों लिफ्ट में बैठ जाते हैं, जहां डेविड माइकल से कहता है, अगर हम मिस नरमा की एबिलिटीज का यूज नहीं कर सकते संग जिनवू को रिक्रूट करने में, तो हमें किसी दूसरे तरीके का यूज करना होगा। अब डेविड पूछता है, क्या तुम्हें याद है कि पहला एस रैंक गेट कब ओपन हुआ था? अब माइकल कहता है, ऑफ कोर्स, मैं उस भयानक डंजर ब्रेक को कैसे भूल सकता हूं, जिसने पूरे वेस्ट कोस्ट को बर्बाद कर दिया था, और अमेरिका ने दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को रिक्रूट किया था उस रेड को कंप्लीट करने के लिए। और जो 5 हंटर्स वहां से सरवाइव कर पाए थे उन्हें नेशनल लेवल हंटर का टाइटल दिया गया, और जिस ड्रैगन से उन्हें लड़ना था उसका नाम था कैमी, जिसने एक ही बार में हजारों हंटर्स को वाइप आउट कर दिया था। अब वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां डेविड माइकल को एक रन स्टोन दिखाता है जो कि उन्हें कैमी की कॉर्प्स से मिला था। अब उनका प्लान होता है कैमी की कॉर्प्स और उस रन स्टोन को जिनवू को गिफ्ट में देना, ताकि वो उनकी कंट्री में आ जाए। सीन चेंज होता है। अब हम जिनवू के घर को देखते हैं, जहां जिनवू अपनी शक्ल आईने में देख रहा होता है और नोटिस करता है कि वो काफी बदल चुका है। अब इस चीज को कंफर्म करने के लिए वो अपनी बहन के पास जाता है और पूछता है, तुम मुझे कितना रेट करोगी? अब जिन्ना बोलती है, किस टर्म्स में? अब जिनवू जवाब देता है,
टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिवनेस। यह सुनकर जिन्ना चौंक जाती है और कहती है, अरे तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? अब उन दोनों की भाई बहन वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। बाद में जिन्वू जिन्ना से कहता है, मैं अभी एक गिल्ड फॉर्म करने जा रहा हूं। अब जिन्ना कहती है, ओह, तो इसका मतलब यह है कि तुम अभी बिग बॉस बनने वाले हो। और फिर जिन्वू जिन्हा को बोलता है, वैसे मैं अपने गिल का नाम सोलो प्लेयर गिल रखने वाला हूं। तुम्हें कैसा लगता है यह नाम? तो जिन्ना जवाब देती है, थोड़ा अपना मुंह बना के, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम अपने गिल का नाम ऐसा कैसे रख सकते हो? तो जीती जिन्वू कहता है, क्यों, क्या ये वेड नाम है? तो जिन्हा बताती है, तुम अपनी एबिलिटीज का यूज करके डार्क सोल्जर्स को समन करते हो, और अगर टेक्निकली देखा जाए, यू आर नॉट अ सोलो प्लेयर। अब जिन्वू अपनी बहन से सजेशन मांगता है, मुझे अपने गिल का नाम क्या रखना चाहिए? तो जिन्ना बताती है, अजीन गिल। चाइनीज कैरेक्टर्स के अंदर आ का मतलब होता है आई और जिन का मतलब होता है टू गो फॉरवर्ड। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं चाहे इनके घर को, जहां पर वह सो तक नहीं पा रही होती। उसे अपनी वही बात याद आ रही होती है जब उसने जिन्वू से कहा था, आई थिंक सो, शायद मैं जिन्वू में इंटरेस्टेड हूं। अभी बंदी काफी ज्यादा शर्माई हुई होती है, लेकिन अचानक से उसे कुछ याद आता है, और फिर हम लोग एक अलग सीन देखते हैं, जहां जब चाहे इन कहीं गिर रही थी, तभी वहां माइन आता है, जो कि उसे बचाता है और उसे बोलता है, प्लीज उसे कह देना कि वो सावधान रहे। फिर हम लोग प्रेजेंट में आते हैं, जहां चाहे इनको याद आता है कि माइन ने उसे कहा था, जो संजिनवू के अंदर पावर्स हैं उससे सावधान रहे। उसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम लोग देखते हैं नाइट्स गिल को, जहां पर टॉप लेवल का एक ए रैंक गेट अपीयर हो रखा होता है, और जो पार्क का साथी होता है वो इसी गेट के बारे में उसे बताता है, लाइक हमें उसका एंट्री परमिट मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। अभी वो लोग गेट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग क्या करें। लेकिन तभी उधर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जंग, जो कि एक ए रैंक हीलर होता है। वो पार्क को बोलता है, कैसा रहेगा कि हम लोग किसी इंडिविजुअल से हेल्प मांगे इस गेट को क्लियर करने में? तो पार्क बोलता है, वो टॉप टायर का ए रैंक गेट है और एक सिंगल हंटर को लेने से क्या डिफरेंस आ जाएगा? पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? हंटर संग जिन्वू? उसके बाद सीन चेंज होता है। अब हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जो कि जिन्हों से बोलता है, हमारे गिल का नाम आजीन गिल कैसा रहेगा? तो जिन्हों हंसते हुए कहता है, यह नाम तो काफी अच्छा साउंड कर रहा है, चलो इसे अपना ऑफिशियल गिल नेम बनाते हैं। लेकिन वो अपने मन में सोचता है, जब तक हमारे गिल का नाम सोलो प्लेयर गिल नहीं है, तब तक सारे नाम सही हैं। अब जिन्वू उसे बोलता है, चलो हमने अपने गिल का नाम तो सेटल कर लिया, लेकिन अब हमें एक फाउंडिंग मेंबर लेना है, ढूंढना है। तो जिन्हो बोलता है, वैसे कल आपका मिचा के साथ क्या हुआ था? तो उसी जिन्वू बताता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो हमारे गिल में फिट होगी। वो इंसान नहीं है जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब जिन्हों के दिमाग में यह चीज चलती है, जो चाहे इन है, वो एक एस रैंक हंटर है। उसकी ग्रेट परफॉर्मेंस रह चुकी है और वो देखने में भी काफी खतरनाक है। तो कौन होगा मिस्चा से अच्छा? फिर जिन्हों जिन्वू से पूछता है, वैसे आप किस तरह की लड़की ढूंढना चाहते हो? इंसान ढूंढना चाहते हो? तो जिन्वू बताता है, वो इंसान जिसके पास हंटर लाइसेंस हो और वो गिल में ज्वाइन होने में इंटरेस्टेड भी ना हो, लेकिन वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। जिन्वू को एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि भरोसेमंद हो। अभी जिन्हों के मन में भरोसेमंद लोग चल रहे होते हैं। बस तभी साइड से उनका दरवाजा नॉक होता है। फिर जिन्वू जाता है और बोलता है, अरे भाई तू है कौन? फिर पार्क बोलता है, हेलो, मेरा नाम पार्क जंगू है
और मैं नाइट गिल का गिल मास्टर हूं। उसके बाद उस जगह फिर से एक बैठक शुरू होती है, जहां पर पार्क जिनवू को गेट के बारे में दिखाता है, जो कि देखने में ना काफी ज्यादा बड़ा था। अब जंगू जिनवू को बताता है, जो एसोसिएशन है वो तभी हमें इस गेट का एंट्री परमिट देगी जब आप हमारे स्ट्राइक स्क्वाड में ज्वाइन होगे, और इसके बदले हम लोग आपको अच्छा खासा पैसा भी देंगे। अब जिनवू को वो बंदा बताता है, जब मेजर गिल ड्रैगन को क्लियर करते हैं तो वो यूजुअली एस रैंक हंटर्स को 10% का शेयर देते हैं, लेकिन हम लोग आपको 20% देंगे। तो जिनवू बोलता है, चलो 50-50 करते हैं। और यह सुनकर पार्क थोड़ा चौंक जाता है। अब जिनवू उसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ तभी टीम अप करूंगा जब तुम मुझे एक इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक गिल की तरह ट्रीट करोगे। वैसे भी मैं अपनी गिल को क्रिएट करने के प्रोसेस में ही हूं, जिसका नाम है आजीन गिल। फिर पालक उसे बोलता है, चलो हम लोग 40-60 करते हैं। लेकिन जिनवू सीधे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करने वाला हूं। अब बंदे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता। फिर वह जिनवू को बोलता है, चलो हम लोग तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन इसके बदले तुम्हें रंजन बॉस को हराना होगा। अब सक्सेसफुली उनके बीच नेगोशिएशन होती है, जहां पर जो पार्क होता है वह जिनवू को भूषण सिटी तक ले जाने की भी बात करता है। लेकिन बंदा मना कर देता है और कहता है, आज रात मेरे कुछ और प्लान्स हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं अगले दिन का सीन, जहां पर गेट अपीयर हो चुका है और सभी हंटर्स रेडी होते हैं। लेकिन पार्क को अभी भी जिनवू की चिंता हो रही होती है। वह यही सोच रहा होता है कि वह लेट न करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जिनवू को, जो कि आसमान देखकर अपने मन में सोचता है, आई होप जो जिन्ना है वह अपने साथ अम्ब्रेला लेकर गई हो। इसके बाद वह बोलता है, शैडो एक्सचेंज। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्ना के स्कूल का सीन। वहां कुछ लौंडे किसी क्लास में जाते हैं और देखते हैं कि क्लास के अंदर एक गेट अपीयर हो रखा है। यह देखकर वे थोड़े नर्वस हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बंदा कूल बनने के चक्कर में गेट के पास आता है और कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो, जो यह गेट है वह क्लोज है, जिसका मतलब है कि हम लोग टोटली सेफ हैं। हंटर्स ही इस गेट के आर पार जा सकते हैं, और वैसे भी गेट को ब्रेक होने में 1 हफ्ता लगता है। लेकिन अचानक से गेट ब्रेक हो जाता है और गेट के अंदर से कोई इंसान, मेरा मतलब है कोई मॉन्स्टर, उस बच्चे का मुंह पकड़ लेता है जो कूल बनने के लिए उसके पास गया था। वह हेल्प मांगता है, लेकिन उसके साथी कुछ करें उससे पहले ही उसका गेम ओवर हो जाता है। अगले ही पल हम लोग देखते हैं कि जो 3 बच्चे वहां थे वे मारे जाते हैं। फिर गेट के अंदर से मॉन्स्टर्स निकलते हैं और हमें नरेशन के जरिए बताया जाता है कि कुछ प्राणी नेचुरली प्रेडेटर्स के रूप में पैदा होते हैं। ये प्राणी इंटेलिजेंस के मामले में कमजोर होते हैं, लेकिन ये ह्यूमन एबिलिटीज को ट्रैकिंग के मामले में सरपास कर देते हैं और अपने शिकार को हंट कर देते हैं। अब ये प्रेडेटर्स काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं फ्लैश और ब्लड को स्मेल करके। इनको हम लोग ओर्स कहने वाले हैं। अब जितने भी ओर्स अपीयर हुए थे वे हंटिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। पहले वे जिस रूम में थे उसे तोड़ते हैं। फिर हम बच्चों को देखते हैं। जैसे ही वे बच्चे ओर्स को देखते हैं, वे कुछ करें उससे पहले ही ओर्स उनके ऊपर आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गेट को, जहां पर अब जिनवू आ चुका है। वह उस जगह को देखता है जहां गेट अपीयर हुआ था और कहता है, यह गेट रियल लाइफ में काफी बड़ा है। इसी दौरान जिनवू के काफी सारे फैंस भी आ जाते हैं। लेकिन तभी जंग आता है, जो उसके फैंस को रोक देता है। अब हमें पता चलता है कि जंग एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। अब वह जिनवू से कहती है, मेरा नाम जंग है और मैं इस एलिट स्ट्राइक स्क्वाड की मेन हीलर हूं। अभी आप लीडर हो और मैं एक मेन हीलर, तो क्या हमें गेट अलोंग होने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? यहां पर वह सीधे सीधे जिनवू को लाइन मार रही होती है। फिर जिनवू पार्क से कहता है, तुमने तो मेरे को इसके बारे में बताया ही नहीं। तो पार्क बोलता है, मैंने तुम्हें बताया था। इन सब बातचीत के बाद फाइनली रेड शुरू होती है।
हंटर्स गेट के अंदर जा रहे होते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं हंटर एसोसिएशन को, जहां किसी स्टाफ को किसी बच्चे का कॉल आता है। वह स्टाफ पूछती है, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूं? वह बच्ची घबरा कर कहती है, मैं अभी स्कूल के अंदर हूं और बाहर मॉन्स्टर हैं। यह सुनकर स्टाफ चौंक जाती है और सोचती है, क्या रंजन ब्रेक तो नहीं हुआ? फिर वह स्टाफ उस बच्ची से पूछती है, तुम अभी कहां से कॉल कर रही हो? बच्ची डरते हुए कहती है, मैं अभी बाथरूम के अंदर छुपी हुई हूं। मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी, लेकिन मेरी फ्रेंड मर गई। यह सुनकर स्टाफ घबरा जाती है और चिल्लाकर पूछती है, तुम्हारे आसपास अभी कितने मॉन्स्टर्स हैं? बच्ची डर के मारे कांप रही थी। उसे लग रहा था कि वह मारी जाने वाली है। लेकिन तभी स्टाफ चिल्लाकर कहती है, हंटर्स रास्ते में हैं, तुम्हें शांत रहना होगा। अब स्टाफ उस बच्ची से उसकी अपीयरेंस डिस्क्राइब करने को कहती है। बच्ची कहती है, उनकी ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उनके चेहरे हाई डस्क हैं और उनकी स्किन ग्रीन है। यह सुनकर स्टाफ चौंक जाती है और बोलती है, क्या इन्हें ओर्स नहीं बुलाते? बच्ची कांपते हुए कहती है, यस, मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ओर्स ही कहते हैं। तभी एक ओर्स उस बच्ची की तरफ बढ़ता है, हथियार लेकर। स्टाफ उसे वहां से जल्दी निकलने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बच्ची का गेम ओवर हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्कूल के बाकी बच्चों को देखते हैं, जो डर के मारे भाग रहे होते हैं। काफी सारे बच्चे मारे जा चुके होते हैं और कई बच्चे स्कूल से बाहर निकल चुके होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग स्कूल के अंदर फंसे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिन्ना की क्लास का सीन। वहां बच्चों ने गेट बंद कर रखा होता है। कुछ लोग ओर्स से लड़ने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी गेट ब्रेक हो जाता है और 2 ओर्स अंदर घुस जाते हैं। अब एक ओर्स अपने साथी से कहता है, चीफ, मैं यहां किसी ह्यूमन को सेंस कर पा रहा हूं, जिसके पास माना भी है। उसका साथी बोलता है, तो पहले उसी को मारो। यहां वे लोग सॉन्ग या जिन्ना की बात कर रहे थे, लेकिन जिन्ना अभी भी अपने भाई को ही याद कर रही होती है। इसी क्लिफहैंगर के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।